भारत में फिल्म आदिपुरुष पर विवाद के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने सभी भारतीय फिल्मों पर रोक लगाने की घोषणा की है। नेपाल के लोगों में फिल्म में सीता को लेकर फिल्माए गए एक सीन को लेकर आक्रोश है। नेपाल के मेयर बालेन शाह ने फिल्म के निर्माताओं को 3 दिन के भीतर फिल्म में सुधार करने की चेतावनी दी थी। ये समय बीत जाने के बाद काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर रोक लगा दी गई है। 18 जून को मेयर बालेन शाह ने काठमांडू के सभी सिनेमाघरों को फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग रोकने का आदेश दिया है। फिल्म के एक डायलॉग में सीता को भारत माँ की बेटी कहा गया है। बालेन शाह ने फिल्म के इस डायलॉग को भ्रामक कहा है। माना जाता है कि सीता जनकपुर के राजा जनक की बेटी थी। फिल्म आदिपुरुष को लेकर सिर्फ नेपाल में ही विवाद नहीं हो रहा, भारत में भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांगें उठ रही हैं। दर्शकों और हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में आपत्तिजनक डायलॉगों का इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों के अनुसार फिल्म में बहुत घटिया और वाहियात संवाद लिखे गए हैं। पूरे भारत में फिल्म के डायरेक्टर और डायलॉग राइटर के खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं और फिल्म को बैन करने की मांग उठाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बालेन शाह ने 15 जून को किए गए एक ट्वीट में कहा था, जब तक दक्षिण भारत फिल्म आदिपुरुष में शामिल संवाद जानकी भारत की बेटी है को नेपाल समेत भारत में भी ठीक नहीं किया जाता, तब तक काठमांडू महानगर में किसी भी हिंदी फिल्म को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। वहीं 18 जून को फिल्म पर रोक का आदेश पारित करते हुए बालेन शाह ने कहा, 3 दिन पहले हमने आदिपुरुष के निर्माताओं से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने के लिए कहा था। इसमें जानकी को भारत की बेटी कहा गया है। नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा करना नेपाल की सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की पहली जिम्मेदारी है। जब तक फिल्म के विवादित हिस्से को ठीक नहीं कर दिया जाता, काठमांडू इलाके में किसी भी भारतीय फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। बालेन शाह ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 5 और 56 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि देश की सभी संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे। बालेन शाह ने कहा है कि इस फिल्म को बिना बदलाव को दिखाने से नेपाल की राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय पहचान को अपूर्ण क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म ने नेपाल के ऊपर सांस्कृतिक कब्जा किया है। दुनिया के तमाम दूसरे देशों की तरह नेपाल में भी किसी फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड उसे देखता है और आपत्तिजनक सामग्री पाने पर फिल्म निर्माताओं से उन्हें हटाने के लिए कहते हैं। नेपाली सेंसर बोर्ड के सदस्य ऋतुराज आचार्य ने कहा है कि आदिपुरुष के मामले में यही प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने कहा, हमने बुधवार को फिल्म देखी और वितरकों से कहा था कि हम केवल डायलॉग काटने के बाद ही स्क्रीनिंग की अनुमति दे सकते हैं। फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष भुवन केसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा था, चूंकि नेपाल के ऐतिहासिक चरित्र के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम दुनिया भर में कहीं भी जानकी भारत की बेटी वाले संवाद पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। बयान में बताया गया है, फिल्म विकास बोर्ड के लिए एक स्वीकार्य नहीं है कि वह दुनिया में किसी भी ऐसी फिल्म पर अपनी मोहर लगाएं जो नेपाल की आज़ादी, विरासत, सीमाओं आदि से जुड़े मुद्दों पर त्रुटिपूर्ण दृश्य या डायलॉग दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर ने नेपाल में हो रहे विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय टीवी चैनल आज तक से बात करते हुए कहा कि जिस समय का दृश्य फिल्म में दिखाया गया है तब नेपाल भारत का ही हिस्सा था। मनोज मुंतशिर ने कहा, नेपाल के विरोध को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि ये कहानी है तब नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल तो भारत ही था, भारत का ही हिस्सा था। इस हिसाब से तो सीता भारत की बेटी थी। नेपाल की कार्यकर्ता नविता श्रीकांत ने मनोज मुंतशिर के इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा है, मनोज जी, नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के प्रति आपके उदासीन दृष्टिकोण से निराश हूँ। हमें सांस्कृतिक और मानव निर्मित सीमाओं को एक समझने में सचेत रहना चाहिए। देवी सीता एक भौगोलिक क्षेत्र जनकपुर से थी जो नेपाल में है, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। उन्होंने कहा, देवी सीता नेपाल की बेटी हैं और भारत में एक देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। कला और संस्कृति की द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और अनचाहे विवाद में नहीं पैदा करने चाहिए। नेपाल ये दावा करता आया है कि पौराणिक किरदार सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। भारत में भी यही मान्यता है कि श्री राम की पत्नी सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। सीता के पिता जनक यहीं के राजा थे। सीता को जानकी यानी जनक की बेटी के रूप में भी जाना गया है। इससे पहले नेपाल गौतम बुद्ध को भारतीय बताने पर कड़ी आपत्ति जता चुका है। 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर नाराजगी जताई थी। तब एस जयशंकर से एक कार्यक्रम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा महानतम भारतीय है जिन्हें वो याद रखते हैं।
इसके जवाब में जयशंकर ने कहा था कि एक हैं गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी कर कहा था कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने कहा कि गौतम बुद्ध के बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आपत्तिजनक है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी करके इस बात को ठंडा करने की कोशिश की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि विदेश मंत्री साझा बौद्ध विरासत का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल में था। नेपाल और भारत के बीच हाल के सालों में कई मुद्दों पर विवाद हुआ है। इन विवादों की शुरुआत काला पानी क्षेत्र को लेकर दावों से शुरू हुई थी। भारत और नेपाल के बीच काला पानी क्षेत्र को लेकर पिछले 6 दशक से विवाद चल रहा है। 2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के दौरान जो नया नक्शा जारी किया था, उसमें काला पानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया था। इसके जवाब में नेपाल ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र दिखाया था। हाल ही में भारत में नए संसद भवन के उद्घाटन के समय भी नेपाल और भारत के बीच विवाद हो गया था। भारत की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है, इसे लेकर भी नेपाल ने आपत्ति की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को प्राचीन भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।